ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड, तीसरा सर्ग। हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन के में आने का कारण पूछना, अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना, श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने पर हनुमान जी का प्रसन्न होना। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्मुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। पवन कुमार बानरवीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपिरूप पर किसी का विश्वास नहीं चमकता, उसने इस रूप का परित्याग करके भिक्षु समान तपस्वी का रूप धारण कर लिया। तदंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने तो पहले उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छ रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजस्वियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हो। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन प्रदेश में किस लिए आया? वन में विचरने वाले मृग समुद्रता ने जीवों को भी त्रास देते हुए पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर देखते हुए इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हो? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बहुत बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हो। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल है। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपका बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शासन करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हो। आप कांतिमान तथा रूपवान हो। आप विशालकाय साढ़ों के समान मंद गति से चलते हो। आप दोनों की भुजाएं हाथी के सूंड के समान जान पड़ती है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी है। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर रहे हैं। आपका वक्षस्थल विशाल है। मनुष्य होकर भी आपका रूप देवताओं के तुल्य है। आपके कंधे सिंह के समान है। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमद साढ़ों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परी के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित होकर इन सारी पृथ्वी को रक्षा करने के योग्य हैं। आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें स्वर्ण से विभूषित किया गया है, अतः यह इंद्र के ब्रज के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुनीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड़ग बहुत बड़े और विस्तृत और इन्हें पके सोने से विभूषित किया गया। ये दोनों केचुल छोड़कर सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ बानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उन्हीं के भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे बिरते हैं। उन्हीं बानर शिरोमणि के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी बानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का बानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहे रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु का रूप में अपने आप को छिपाकर मैं ऋषमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। उन दोनों भाई बीरबल श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चिप हो गए, फिर कुछ न बोले। उसकी यह बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रशंसा से खिल उठा। वह अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन, ये महामनस्वी बानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं।
लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सुचिव कपिवर हनुमान से जो इस बात को मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसे यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकलती। संभाषण के क्षेत्र में इनके मुख, नेत्र, ललाट, भव तथा अन्य सब अंगों से कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़ी में बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। इनसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ। रुक रुक कर अथवा शब्दों का अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया जो सुनने में कर्णकटु है। इसकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप में स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज़ न तो धीमी हो रही है न बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में इन्होंने सब बातें कही है। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, उद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाले कल्याणमय वाणी का उच्चारण करते हैं। हंठ, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त न प्रसन्न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्षण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो, उसकी कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों के बात से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर बातचीत की कला जानने वाला सुग्रीव, सुमित्रानंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सुचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले। विद्वान महामुनि, सुग्रीव का गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों वानर राज सुग्रीव को ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु श्रीमुनि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं, वह हमें स्वीकार है। हमें आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण का स्वीकृति सूचक निपुणतापूर्वक वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ मित्रता कराने की इच्छा की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ।